Hello friend, good morning. Welcome to my YouTube channel, Mr. Lowat. I'm really happy that you are believing on me that what am I doing for you is really helpful for you here. I have crossed the limit of 350 plus subscribers. Thank you so much to one and all. In my previous videos, I taught you about article indefinite a and n, and you understood about the uses of them. But today I am going to teach you the new article, the. Dear friends, you all know that where can we apply article the? The. Actually, this is the article which is used before any kind of noun, whether it is singular, plural, countable and uncountable. But only thing we have to know is that thing must be particular. That thing must be particular, specific, 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 non. Then we can apply this article. Do you understand? This can apply only that time. Next we go ahead and just tell you here. Suppose I write a sentence, call that dash man. Here how many men? One. Can we count? Yes, it's a single man, we can count. जब किसी सिंगल मैन को काउंट कर सकते हैं तो पहला लेटर क्या आ रहा है? एम, म, और म एक कंसोनेंट, यहाँ पे आर्टिकल आ गया ए, क्योंकि मैन कौन सा पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए भरा जो पहले बताया मैंने. लेकिन सेकेंड कंडीशन में जैसे मैं लिख रहा हूं, कॉल डेट डैश मैन हु ड्रॉव अ कार. अब बात करें जिन्होंने गाड़ी चलाई उस व्यक्ति को बुलाओ. ये पर्टिकुलर होगा, ये बिल्कुल पर्टिकुलर होगा. जिसकी बात आप कर रहे हो ये पर्टिकुलर व्यक्ति होगा जिसने गाड़ी चलाई. तो जब कोई व्यक्ति ये सिंगुलर, ये मैन, ये अननोन था कौन सा व्यक्ति, लेकिन यहां पता है कि जो गाड़ी चला रहा है वही व्यक्ति, मतलब पर्टिकुलर हुआ, इसलिए यहां पे आर्टिकल लग गया द. प्यारे दोस्तों, ये इतना हार्ड नहीं जितना अपन समझते हैं आर्टिकल्स को, वो हार्ड नहीं, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है. जब तक कंसेप्ट नहीं समझते अपन को आर्टिकल समझ में आते नहीं है. अगला एग्जांपल, जैसे लिख दिया डैश मिल्क इज टेस्टी, TASTY, अस्वादिष्ट मिल्क. ये तो मिल्क पहला है, मिल्क कौन सा नाउन है? मिल्क को अपन तोल के मेजर करके लाते हैं, ये अनकाउंटेबल है. क्या है? अनकाउंटेबल है. और अनकाउंटेबल नाउन जब भी होता है वो सिंगुलर होता है. पर बात यहां पे आती है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आर्टिकल द लगेगा? नहीं लगेगा. क्यों न लगेगा? इसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि मिल्क यहां पर्टिकुलर नहीं है. कोई भी नाउन हो जब तक वो पर्टिकुलर नहीं है तब तक आर्टिकल द लगेगा नहीं. जैसे मैं एग्जांपल को और आपका क्लियर करने जा रहा हूं जिसको आप समझ सकते हो अच्छे तरीके से. जैसे कि यहां लिख रहा हूं दैट डैश मिल्क विच माय मॉम मेड वॉज टेस्टी. किसकी बात कर रहे हैं? मॉम ने बनाए उस मिल्क की बात करते हैं, तो वो क्या है? टेस्टी. TASTY. ठीक है ना? तो यहां पर मिल्क विच माय मॉम मेड, यहां पर बात यहां पे आ रही है कि विच माय मॉम मेड, जिसको मेरी मदर ने बनाया, तब यहां पर लगेगा पर्टिकुलर आर्टिकल द. मेरी बात से आप समझ चुके होंगे कि आर्टिकल द तब लगता है जब कोई चीज क्या होती है? पर्टिकुलर. और पर्टिकुलर नहीं है तब तक आर्टिकल द लगेगा नहीं, चाहे भी कोई भी स्थिति क्यों नहीं हो. जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर डैश HONESTY, ऑनेस्टी ऑफ दैट beggar is
एडमायरेबल। अब यहां देख सकते हो कि ऑनेस्टी किसकी है, पर्टिकुलर है या नहीं है। उस बेगर की, पर्टिकुलर बेगर की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तब यहां पर द लगेगा। लेकिन ऑनेस्टी क्या, अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल में तो ए और एन तो लगते ही नहीं है, सीधा यहां पे लग गया द, क्योंकि अपन ने पर्टिकुलर बात कही है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं और भी अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। मेन कंसेप्ट यही है। जब हम इस चीज को समझ जाएंगे ना, तब दूसरी चीजें समझने में अपने को समस्या रहेगी नहीं। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। जैसे कि माय फादर गेव मी डैश लिटल मनी दैट ही हैड। अब बात किसकी कर रहे हैं, लिटल मनी की, लेकिन पीछे एक सेंटेंस लिखा है दैट ही हैड, मतलब उसके पास है उतना, पूरा दिया है, पर्टिकुलर बात हो गई। फादर गेव लेटेस्ट मनी लिखा तो पता नहीं चलता कि क्या पढ़ना है, और भी आ सकता था वहां पे, लेकिन यहां लिखा है दैट ही हैड, ये कहना चाह रहा है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर या स्पेसिफिक या नॉन, जिसके बारे में आप जानते हैं, तो यहां पे लग गया आर्टिकल द। मेरी बात से समझ चुके होंगे आर्टिकल द का प्रयोग जो भी होता है वो किस स्थिति में होता है, अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन, और आपको और अच्छे तरीके से बताना चाहेंगे कि आर्टिकल द का प्रयोग हमेशा, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे मैं लिख रहा हूं काउस गिव मिल्क, अच्छे से सेंटेंस को लिखा है मैंने। यहां पे काउस प्लूरल है। अब जब प्लूरल आएगा तो आर्टिकल ए और एन तो आएंगे ही नहीं। और काउस गिव मिल्क ये ट्रूथ है, एक कॉमन ट्रूथ है, और ट्रूथ के साथ, कॉमन आइडिया के साथ आर्टिकल लगता है क्रॉस। लेकिन काउस में ए एन तो आता ही नहीं, और द यहां पे क्रॉस होगा क्योंकि कॉमन बात आ गई। लेकिन काउस के बाद में एक सेंटेंस जोड़ रहा हूं, काउस ऑफ गुजरात। काउस ऑफ गुजरात गिव मिल्क, अब यहां पर्टिकुलर स्टेट की बात हो गई, तब यहां क्रॉस नहीं आएगा, तब यहां पर क्रॉस नहीं आएगा, ठीक है ना। तब यहां पे आएगा द, क्या आएगा, द। अंडरस्टैंड प्यारे दोस्तों। आपको कंसेप्ट, जो मूल कंसेप्ट है इसका आर्टिकल की, द आर्टिकल की, ये है कि पर्टिकुलर होना। जैसे एक और एग्जांपल आपके सामने मैं ला रहा हूं, एग्जाम्पल थ्रू आप इसकी जो मेन कंसेप्ट है उसको समझना जरूरी है, बाकी तो आप समझ जाओगे। जैसे कि शी ब्रॉट डैश पेन। अब जानते नहीं हो कौन सा पेन लाए, और मैं लिख रहा हूं शी ब्रॉट FOUNTAIN फाउंटेन पेन। क्षमा चाहूंगा, पेन के कारण सही लिख नहीं पा रहा हूं मैं, फाउंटेन पेन। जब हम फाउंटेन पेन की बात करते हैं तो पर्टिकुलर हुआ ये पेन। मैं इसको नॉर्मली वे में लिख देता हूं सेलो पेन, सेलो पेन। अब यहां बात आ रही है कि शी ब्रॉड डैश पेन। अब कौन सा पेन लाया वो पता नहीं है, इंडेफिनेट हुआ, सिंगल है, इंडेफिनेट आर्टिकल लग जाएगा ए, क्योंकि प साउंड है, पी कंसोनेंट होता है। लेकिन यहां पर सेलो पेन कंपनी का नाम है, तो जब कंपनी का नाम आता है आर्टिकल लगाते हैं द। बिल्कुल साफ अक्षरों में बात होगी कि जब भी हम बात करेंगे, कोई भी चीज, किसी भी चीज की बात करेंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है, चाहे वो कोई सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, लेकिन वो चीज हमेशा क्या होनी चाहिए, जिस चीज की हम बात करते हैं वो चीज हमेशा हमारे लिए क्या रहनी चाहिए, जिस चीज की बात कर रहे हैं वो नॉन होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए उस चीज के बारे में, तब जाके इसको अप्लाई अपन कर सकते
हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। द आर्टिकल का प्रयोग इसके अलावा होता है, जैसे मैं बताऊं सुपरलेटिव डिग्री, SUPERLATIV, सुपरलेटिव डिग्री। अब इस सुपरलेटिव डिग्री कौन सी चीज आ गई, नया कंफ्यूजन। सुपरलेटिव डिग्री बताता है सबसे सुपीरियर क्या है, SUPERIOR, सबसे सुपीरियर क्या है ये बताने वाली डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री। अब ये बनती कैसे है, जैसे बात बताऊं आपको, ये जो बनती है जनरली सुपरलेटिव डिग्री में कोई भी एडजेक्टिव हो, जैसे बिग है तो सुपरलेटिव डिग्री में बिगेस्ट, BIGGEST, तो पीछे EST लगेगा, या जैसे ब्यूटीफुल है तो क्या लगेगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। जब कभी भी जान सकता है कि EST लगा हुआ है या फिर MOST लगा हुआ है, वहां द लगेगा, बस बिल्कुल साफ अक्षरों में। जब भी EST लगा हुआ है या MOST लगा हुआ है आप द लगाएंगे और कुछ सोचना नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे कि ही इज द डैश बॉय ऑफ माय क्लास, है ना, और यहां पर दे रखा है टॉलेस्ट दिया हुआ है। अब EST लगा हुआ है, अब EST लगा हुआ, समझ गए ना, पूरी क्लास में सबसे श्रेष्ठतम, सबसे टॉलेस्ट बॉय है, इसलिए क्या लग गया, द। समझ आ गया। आगे अगर बात करें अपन तो और भी आगे एग्जांपल है बहुत सारे, जैसे कि शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई क्लास। अब यहां पर जो बात की जा रही है, मोस्ट ब्यूटीफुल आ गया। अब ब्यूटीफुल मोस्ट लग गया, समझ में सीधा बता दिया कि सेंटेंस में मोस्ट और ब्यूटीफुल दिया हुआ है, मोस्ट आ गया मतलब डिग्री सुपरलेटिव है, सीधा अपन ने लगा दिया द, क्लियर कट। तो ये नियम तो बैठ गया कि सुपरलेटिव डिग्री जब भी बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट फेथफुल, ऐसे शब्द आते हैं तो वहां सीधे ही अपने आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़े आर्टिकल द को लेकर के, तो बहुत सारे एग्जांपल और भी पेंडिंग बच्चे जिसके बारे में हम आप बात करेंगे। आर्टिकल द का प्रयोग होता है इंस्ट्रूमेंट के लिए। आर्टिकल द का प्रयोग होता है ना, वो इंस्ट्रूमेंट के लिए भी होता है। आप जानते होंगे इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENTS, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट जानते होंगे आप, साधन, ठीक है ना। जैसे शी PLAYS डैश PIANO, अब यह पियानो इंस्ट्रूमेंट है तो क्या लगा दिया, द, है ना। I प्लेड डैश GUITAR, गिटार, गिटार बजाता है तो क्या लगेगा, द। तो जब कोई इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, ढोलक, गिटार, हारमोनियम, तो उसके लिए भी आप किसका प्रयोग करेंगे, द का। आर्टिकल कौन सा लगेगा इसमें, द आर्टिकल का प्रयोग अपन करेंगे। तो समझ में आ गया होगा आप सबको मेरे हिसाब से। तो अगले बात में अपन जाते हैं, जैसे अपन औजार देख लिया बॉडी पार्ट्स के लिए, अगला इसका प्रयोग होता है बॉडी पार्ट्स। अपने शरीर का जो हिस्सा होता है उसके लिए भी होता है, जैसे कि ही कॉट मी विथ डैश कॉलर, कॉलर के साथ पकड़ा, तो ये भी द आ गया, है ना। ही HIT हीट मी ऑन डैश हेड, उसने मुझे सिर पे मारा, बॉडी पार्ट, सिर पे मारा, सिर को छुआ, हाथ पकड़ा, ही। तो उन शब्दों के लिए अपन आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं, द। द हमेशा स्पेसिफिक के लिए होता है, सुपर डिग्री के लिए होता है,
ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है कि द हर जगह उपयोग में आता है, लेकिन वो चीज पर्टिकुलर होती है तब, अन्यथा होता नहीं है। ये बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके बाद मैं लिखूं जैसे कि माय फादर रीड्स डैश डैश रामायण। रामायण कहो, गीता कहो, पुराण कहो, मुस्लिम कुरान पढ़ते हैं, तो उन सब के लिए आप कोई ना कोई चीज अप्लाई कर सकते सबके लिए। तो ये रामायण एक होली बुक का नाम है। जब भी होली बुक की बात करते हैं तब भी आर्टिकल द लगता है। होली बुक के अंदर आपको बता दिया रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, बाइबल, इस सब चीजों के साथ भी अपन द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हुए अपन आपको बताना चाहूंगा कि रिवर का नाम, नेम ऑफ रिवर, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, रिवर का नाम जहां पर भी आएगा वहां पर भी आर्टिकल अपन कौन सा लगाएंगे? द, रिवर का नाम। ठीक है ना, रिवर के नाम के साथ लगता है। माउंटेन पीक का है, जो बहुत बहुत चोटियां होती है, माउंटेन पीक होती है, उनके लिए होता है। ओशन के लिए होता है। डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, डायरेक्शन के लिए भी द का प्रयोग होता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, एंड डायरेक्शन के लिए भी इसका प्रयोग होता है। इसके बाद अपन कह सकते हैं, मैं आपको एक सेंटेंस और लिख के बता रहा हूं जिसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको लिख रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैं आपको बात बताना चाहता हूं, एक MAN, मैन इज MORTAL, मोर्टल, इसका मतलब नाशवान होता है। तो मैन इज मोर्टल ऐसा लिखा हुआ है। अब मैन इज मोर्टल एक कॉमन सेंटेंस है, ठीक है ना, सबके लिए कॉमन बात आती है। तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर बात नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और सामान्य अर्थ में कहाँ कहाँ इसका प्रयोग कैसे होता है उसके रिगार्डिंग भी आपको बताया मैंने। डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है ना, जैसे कह सकते हैं कि टाइटल, कोई चीज का टाइटल है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम्पल के रूप में। माउंट एवरेस्ट इज द, लग गया पहले से ही, हाईएस्ट पिक, हाईएस्ट पिक। माउंट एवरेस्ट अपने आप में एक ही है और हाईएस्ट पीक है, तो क्या लग गया? द। क्लियर कट कि माउंटेन पीक का नाम है, रिवर का नाम है ना, तो वहां पे द आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो साफ अक्षरों में आर्टिकल द का प्रयोग कहां होता है? ऑल इन वन, पहली चीज होती है जो वन है, वन किसमें? ऑल में, सब चीजों में कोई एक है, और एक भी क्या होगी? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। कैसी? नॉन। कैसी? पर्टिकुलर। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना कि वो स्पेसिफिक होगी, नॉन होगी और पर्टिकुलर होगी वो चीज, तब जाके अपन आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन आगे बढ़ते हुए आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां से एक PDF के थ्रू आपको बताना चाहेंगे जो नोट्स, ये चीज, तो आप सभी इस चीज को लेकर के अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन आपको एक बार फिर से अच्छे से बता दिया जाएगा। आर्टिकल द का प्रयोग, आर्टिकल द का प्रयोग किसके लिए होता है? डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब समझ में आ गया? वही एक व्यक्ति, जैसे ना, जैसे वाक्य लिख रहा हूं, इट इज डैश डैश बुक, फिर डैश डैश बुक इज कॉस्टली। अब यहां पर बुक लिखा है और बुक के आगे यहां पर लिखा है डैश, यहां पे, तो ये तो बुक फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो यहां पे आर्टिकल आएगा ओ, ए, क्या लगेगा? ए। ये क्या लगेगा? ए। यहां पे तो लग गया ए, लेकिन यहां पर वापस उसी बुक की बात कर रहे हैं, तो क्या लगेगा? द। समझ में आ गया? तो डेफिनेट
कब होगी? जब इनडेफिनेट चीज को दोबारा देखोगे तो बन जाती है डेफिनेट। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, जब इनडेफिनेट चीज को आप दोबारा देखते हो तो डेफिनेट बन जाती है। तो यहां पर द आर्टिकल के बारे में आपको जो बताया जा रहा है, द आर्टिकल के बारे में, डेफिनेट होता है, स्पेसिफिक होगा, नॉन होगा और पर्टिकुलर होगा। फिर बताया काउंटेबल और अनकाउंटेबल डेफिनेट नाउन। कोई भी नाउन होगा लगेगा, लेकिन वो पर्टिकुलर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, नॉन होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री जिसमें ईएसटी और मोस्ट लगता है, बताया आपको, बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे आपको हाईएस्ट लिखा हुआ भी बताया था मैं, हाईएस्ट लिखा हुआ आ गया तो उसके आगे आपको हमेशा क्या लगेगा? द, क्योंकि ईएसटी लगा हुआ है। बिल्कुल बॉडी पार्ट्स में आप अपने शरीर के कोई भी पार्ट, जैसे कि हेड है, लेग है, हैंड है, कोई भी है। फिर इंस्ट्रूमेंट का बताया मैंने, ही प्लेज द पियानो, PIANO, पियानो बजा रहा है, ठीक है ना। यहाँ होली रिवर, सारी पवित्र नदियों के लिए इसका प्रयोग होगा, रामायण, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, भगवती, कोई भी। बुक, होली बुक की बात कर रहे हैं, उसके साथ भी ये लगता है। टाइटल, आपने अपनी बुक का टाइटल देखा होगा, मैं अभी बताना चाहूंगा आपको, टाइटल में भी इसका ही प्रयोग होता है। जैसे कि द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन, TAKEN। अभी पोइम का नाम है और टाइटल है द रोड नॉट टेकन, तो टाइटल के साथ भी इसका ही प्रयोग होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, जो भी डायरेक्शन होते हैं उसके साथ भी इसका प्रयोग होता है। सी, माउंटेन, पीक के साथ इसका प्रयोग होता है। लेकिन छोटी मोटी बात देखते हुए अपने को एक ही बात ध्यान रखनी है कि आर्टिकल द का जो प्रयोग होता है वो हमेशा नाउन चीजों के साथ ही होता है, अननोन के साथ होती नहीं है, चाहे कोई भी चीज क्यों नहीं हो। तो द का प्रयोग हमेशा नॉन चीजों के लिए होता है। इसी प्लेटफॉर्म के अंदर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आर्टिकल कहां कहां नहीं लगेगा। वो अगला वीडियो मेरा रहेगा कि आर्टिकल एन और द का प्रयोग किसके साथ नहीं होता है, बशर्ते मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाए हुए हूं। अभी सभी से यही आशाओं के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मैं अपने अगले वीडियो में आप सभी को जीरो आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। प्यारे दोस्तों, आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं प्रतिदिन आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने जा रहा हूं। आई होप यू विल कोऑपरेट मी। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मिस्टर लवत। आज जो चीज पढ़ाई गई है, आर्टिकल द का प्रयोग कैसे किया जाए, उसको आपने अच्छे से समझा। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मेरे YouTube चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आर्टिकल को लेकर के मैंने प्रसारित किए हैं, आप उन्हें भी देखें। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।